तो दोस्तों, आज फिर से लौटा हूँ एक ऐसी फिल्म की कहानी लेकर जिसे देखने के बाद औरतों को लेकर आपका सोचने का नजरिया ही बदल जाएगा। ये फिल्म हर उस इंसान को देखनी चाहिए जिसके जीवन में किसी न किसी औरत का महत्व हो। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं रिचा नाम की लड़की को जिसे डांस करना बहुत पसंद है। उसकी शादी तय हो जाती है दिवाकर नाम के लड़के से। दिवाकर पेशे से डॉक्टर है, उसका खुद का क्लिनिक है। रिचा को लड़का और उसकी फैमिली काफी अच्छी लगती है तो वो खुशी खुशी शादी कर लेती है। शादी के बाद रिचा का घर पर बहुत अच्छे से स्वागत किया जाता है। सुहागरात वाली रात मस्त रोमांस करते हुए थक हार के दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह रिचा किचन में जाती है तो माँ पहले से ही खाना बनाने में लगी हुई थी। रिचा कहती, लाओ मैं मिक्सर में चटनी बना दूं, तो माँ कहती है कि तुम्हारे पापा जी को सिलवट्टे की पीसी चटनी ही पसंद है। मिक्सर में चीजें कटती हैं और सिलवट्टे में पिसती है तो फर्क आ जाता है स्वाद में। रिचा की एक आदत थी कि कुछ बना रही है तो बीच बीच में खा भी लेती थी कुछ भी। रिचा चाय देती है दिवाकर को तो दिवाकर आधी चाय दूसरे कप में डाल के रिचा को भी दे देता है पीने को। रिचा भी खुश हो जाती है। रात में रिचा की सास बर्तन धो रही होती है तो रिचा कहती है कि रहने दीजिए, कल काम वाली आएगी तो धो देगी। माँ कहती है कि नहीं, किचन बासी नहीं छोड़ते बेटा। तो रिचा कहती है, लाइए मैं कर देती हूँ। तो माँ कहती है कि नहीं, आज रहने दो। रिचा अपने रूम में जाती है तो दिवाकर मूड बनाने लगता है तो रिचा कहती है कि आज बहुत ज्यादा खा लिया है, मूड नहीं है, आज नहीं करते है ना दिवाकर। फिर भी उसके साथ करने ही लगता है। रिचा रोकना चाह रही थी पर दिवाकर रुक ही नहीं रहा था तो होता वही जो दिवाकर का करने का मन था। माँ पूरा किचन साफ करके ही सोने जाती थी। रात के 12-1 बज जाते थे करते करते। रिचा को समझ नहीं आया था कि हुआ क्या। उसने मना किया पर दिवाकर ने उसकी सुनी नहीं। उसे अच्छा सा नहीं लग रहा था। सासू माँ सुबह 6 बजे उठ जाती है। उठते ही माँ काम पे लग जाती है। अपने पति के कपड़े निकाल कर रखती है, उनकी चप्पल बेड के पास रख देती है। उनके उठने पर उन्हें अजवाइन वाला पानी देती है। फिर चली जाती है किचन खाना बनाने। रिचा भी लग जाती है उनके साथ। दिवाकर सुबह जाता है टेनिस खेलने और पापा जी अखबार पढ़ते हैं और फिर मालिश करवाते हैं नौकर से। रिचा किचन में थी तभी दिवाकर आवाज लगाता है। रिचा उसके पास जाती है तो दिवाकर कहता कि कबर्ड से कपड़े निकाल दो मेरे। रिचा पैंट शर्ट निकालती है तो दिवाकर कहता कि पूरे कपड़े निकाल कर दो। तब रिचा कहती है, पहना भी दूं क्या? तो दिवाकर कहता कि हाँ क्यों नहीं। कबर्ड 2 कदम की दूरी पर था, खुद से भी वो कपड़े निकाल सकता था, लेकिन रिचा को बुलाया आवाज लगाकर और वो भी काम ही कर रही थी। अब नाश्ता बन जाता है तो दिवाकर और पापा जी खाने बैठते हैं। रिचा जल्दी जल्दी रोटी दे रही होती है तो पापा जी टोकते हुए कहते हैं कि लेफ्ट हैंड से नहीं बेटा, लेफ्ट हैंड से तो भिखारियों को भी नहीं देते। एक तो गर्म गर्म रोटियां बना के दो, ऊपर से ये भी देखो कि कौन से हाथ से देनी है। रिचा माँ से कहती है कि आप भी बैठ जाइए, गर्मा गर्म खा लो। तो पापा जी कहते हैं कि इनको कौन सा क्लिनिक जाना है। रिचा से माँ कहती है कि जाओ दिवाकर के लिए गर्मा गर्म फुलके ले आओ। रिचा फुलके देकर पापा जी के लिए रोटी बनाती है तो पापा जी चाय मांग लेते हैं। रिचा चाय बना के पापा जी को देती है और दिवाकर को भी। रिचा उम्मीद कर रही थी कि दिवाकर प्यार जताते हुए चाय शेयर करेगा, पर आज ऐसा नहीं करता। वो सीधा काम पे निकल जाता है। पापा जी कहीं बाहर जाते थे रोज तो उनके जाने से पहले ही माँ उनकी चप्पल निकाल के बाहर रख देती थी। दोनों मर्द खाना वाना खा के बाहर निकल जाते हैं, टेबल पर ही झूठी प्लेट छोड़ के। उनके जाने के बाद दोनों महिलाएं खाने बैठती हैं। रिचा की बबल नाम की दोस्त थी जो कि वो भी डांसर ही है। वो रिचा को बुला रही थी कि तुम भी तो आया करो रिहर्सल के लिए। रिचा कैसे जाती, टाइम ही नहीं मिलता था इस घर के कामकाज से। सासू माँ की एक बेटी थी जो कि विदेश में रहती है अपने पति के साथ। वो पेट से थी तो वो माँ को बुला रही थी कि आप आ जाओ, थोड़े दिन यहाँ घूम जाओ ना। रिचा भी कहती है कि घूम आइए, मैं यहाँ संभाल लूंगी। अब वहाँ जाना था तो घर की बनी चीजें ले जाना तो लाजमी है, जैसे अचार चिवला वगैरह, तो माँ वही बनाने में लग जाती है। रिचा उनकी मदद कर रही थी और बीच बीच में थोड़ा बहुत खा भी लेती थी। साथ ही साथ सीख भी रही थी उनसे कि कैसे बनाया जाता है सब कुछ। माँ निकल जाती है घर संभालने की जिम्मेदारी रिचा को देकर के। अगली सुबह रिचा जल्दी उठ के चाय बना के पापा जी को देती है तो वो कहते कि मैं सुबह चाय नहीं पीता, आपकी मम्मी मुझे पहले अजवाइन का पानी देती है। फिर रिचा अजवाइन का पानी बना के देती है। फिर जल्दी जल्दी लग जाती है नाश्ता बनाने में जो कि खाने के बराबर ही होता था। रिचा सिलवट्टे पर चटनी पीस रही होती है तभी उसकी आंख में मिर्ची चली जाती है। जल्दी जल्दी निपटाने के लिए वो चटनी मिक्सर में पीस देती है। मिक्सर की आवाज पापा जी को साफ सुनाई दे रही थी पर वो कुछ कहते नहीं। नाश्ता करते वक्त दिवाकर कहता है कि सिर्फ रोटियां हैं क्या, फुलके नहीं है क्या? रिचा फिर जल्दी से गर्म गर्म फुलके बना के देती है। तभी पापा जी चटनी देखते हुए कहते कि अगर दही है तो वो दे दो मुझे, सिलवट्टे पर पीसने से हाथ जलते होंगे ना तुम्हारे। कोई बात नहीं, आप अकेले क्या क्या संभालोगे, आपकी मम्मी को तो आदत है। काम पे जाने से पहले दिवाकर रिचा के पास आकर कहता कि जल्दी से किस्सी दे दो। तो रिचा कहती कि नहीं, मुझसे बदबू आ रही है। दिवाकर कहता कि तुम किचन की तरह महक रही हो, वो तो दुनिया की सबसे बेहतरीन खुशबू होती है। इतना कह के वो चला जाता है। सबके जाने के बाद रिचा अकेले सारे गंदे बर्तन साफ करती है, पूरा किचन साफ करती है। साफ सफाई होने के बाद भी थोड़ा राहत की सांस लेते हुए अपनी डांस वीडियो देखने लगती है।
ईयरबड्स लगा के तभी नौकर मटन दे के जाता है, ये बोल के कि लंच बना दीजिए, साहब ने भेजा है। बस बैठी ही थी वो कि फिर से काम आ गया। थोड़ा शांति के लिए वो गाना सुनते हुए उसी धुन में नाचते हुए खाना बनाना शुरू कर देती है। पिताजी का बाहर जाने का टाइम हो गया था तो वो आवाज लगा रहे थे रिचा को चप्पल निकालने के लिए। रिचा ने तो ईयरबड्स लगा रखे थे तो उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। आवाज लगाने पे भी जब रिचा नहीं आती तो वो खुद चप्पल निकालते हैं। फिर जाते हैं किचन में तो उन्हें देखने मिलता है कि बहू तो नाचने में व्यस्त है। रिचा पापा जी को देख चौंक जाती है। पापा जी नाराजगी जताते हुए धम्म से दरवाजा बंद करके चले जाते हैं। बाहर दिवाकर का लंच टाइम होता है पर लंच आया नहीं घर से क्योंकि बना नहीं। घर पर पापा जी खाना खाने बैठते हैं तो रिचा कहती है कि माफ करना पापा जी, मीट पक नहीं रहा था इसलिए इतनी देर हो गई। पापा जी कहते कि आपने इसे कुकर में पकाया ना, फिर तो ये पुलाव हुआ, बिरयानी नहीं। दम पुख्त बिरयानी का मतलब है धीमी धीमी आंच में पकना। दिवाकर शाम को आकर कहता कि 12-12 घंटे काम करता हूँ यार, कम से कम खाना तो टाइम पे डिजर्व करता हूँ ना। 6 कॉफी पीकर दिन काटा है आज मैंने, अब डिनर मिलेगा या वो भी नहीं मिलेगा तो गर्म फूल के ही देना। पापा जी अपनी पत्नी से बात करते हुए कहते हैं कि आपने अपने असिस्टेंट को पतीले में बिरयानी बनाना नहीं सिखाया। माता जी कहती हैं कि कुछ हफ्ते आप पुलाव ही खा लीजिए। पापा जी कहते हैं कि खा तो हम कुछ भी लेंगे मगर बहू को घर संभालना तो सिखाना पड़ेगा ना, कम से कम उसे डस्टिंग तो अच्छी तरह से करने के लिए कह दीजिए क्योंकि मेरी एलर्जी बढ़ी तो मुझे अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा। माँ ने कह दिया था रिचा को तो अगले दिन वो अच्छे से धूल मिट्टी साफ करने में लग जाती है। रिचा फिर यूट्यूब से देख देख के दम पुख्त बिरयानी बनाती है। खूब मेहनत लगन प्यार से घंटों लगा के पापा जी को खाने को देती है। फिर पूछती है कैसा है तो पापा जी बस खा रहे होते हैं, बोलते ही नहीं कुछ। जब कोई दिल से खाना बनाता है तो उम्मीद करता है कि खाने वाला कुछ तो बोले, जब नहीं बोलता तो बड़ा बुरा सा लगता है कि इतनी मेहनत क्यों ही करी। रिचा बर्तन धो के दिवाकर को लंच भिजवा के फिर खुद खाना खाने बैठती है अकेले। और रात में रिचा दिवाकर से कहती है कि दिन की बहुत सारी बिरयानी बची है, वो खा लेते हैं। दिवाकर कहता है कि नहीं, कुछ हल्का खाते हैं ना, कड़ी फुल्का खाए। अब रिचा मुंह बना के लग जाती है कड़ी फुल्का बनाने में। रिचा अपनी माँ से बात करते हुए बता रही होती है कि यहाँ तो कोई है ही नहीं मदद करने वाला, सब अकेले ही करना पड़ता है। पापा जी को तो मेरा खाना पसंद ही नहीं, कुक रखने की बात करूँ क्या? माँ कहती है कि अभी नई नई गई हो, अभी मत बोलो, कुछ दिन बाद में बात कर लेना, अभी एडजस्ट कर लो थोड़ा। रिचा कहती है एडजस्ट ही कर रही हूँ माँ, बचा हुआ खाना या तो मुझे खाना होता है या तो फेंकना होता है। माँ कहती तो खाना हिसाब से बनाया करो ना। रिचा कहती है हिसाब से ही बनाती हूँ मम्मी, आपसे तो बात करना ही बेकार है, चलो रखो फोन। रात का खाना खिलाकर रिचा बर्तन धो रही होती है कि तभी बेसिन जाम हो जाता है। रिचा को बहुत घिन आती थी गंदे पानी में हाथ डाल के कचरा निकालने पर अब उसे वो भी खुद ही करना पड़ता है। सब काम खत्म करके थक हार के सोने जाती है वो तो दिवाकर चढ़ जाता है उस पर, चाहे मन हो या ना हो। मन तो तब होना जब बनाया जाए, उसे तो बस अपने चरम सुख से मतलब था, अपना कर लिया बस हो गया। रिचा की इच्छाएं, रिचा की फीलिंग्स गई भाड़ में। अगले दिन बर्तन धोते समय रिचा देखती है कि बेसिन की पाइप लीक हो रही है, सब गंदा पानी टपक रहा है। रिचा को टाइम ही नहीं मिलता था अपनी दोस्त से भी बात करने का, पर आज उसका फोन उठा लेती है। दोस्त खबर देती है कि कमाने में उसका परफॉर्मेंस सेलेक्ट हो गया है, उसको पहला कोरियोग्राफी क्रेडिट मिलेगा। हमने रिहर्सल शुरू कर दी है, तुमको 2 हफ्ते से कॉल कर रही हूँ पर तुम तो गायब ही हो गई। रिचा का भी बहुत मन था ज्वाइन करने का पर कहती है कि मेरा तो आना मुश्किल होगा। दोस्त कहते कि कम से कम परफॉर्मेंस तो देखने आओ। हमें देखने मिलता है कि दोस्त का पति उसके लिए खाना बना रहा है। रिचा अपनी दोस्त को ब्लॉक कर देती है क्योंकि उसे पता था कि वो फोन करेगी आने के लिए और वो जा नहीं पाएगी तो उसका और मूड ऑफ होगा। रिचा वॉशिंग मशीन में कपड़े धोती थी तो पापा जी को तो इससे भी शिकायत थी कि मशीन में पसीने के दाग नहीं जाते। रिचा ने दिवाकर को मैसेज किया था कि प्लम्बर बुला दो पर उसने मैसेज ही नहीं देखा। शाम को दिवाकर के आते ही रिचा उससे कहती कि क्या हम एक काम वाली रख सकते हैं, मुझे खुद का काम शुरू करना है, उसके लिए मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है। दिवाकर कहता है कि डांस वगैरह करने से कुछ कमाई भी है या बस टाइम पास है। रिचा कहती है कि काम करूंगी तभी तो धीरे धीरे कमाई होगी। दिवाकर कहता है 50-60 मरीज देख के आया हूँ और तुम आते ही शुरू हो गई, थोड़ा तो सांस लेने दो यार। उधर लीकेज धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। दिवाकर रूम से ही रिचा को कॉल करके पूछता है काम हो गया क्या? तो रिचा कहती है कि नहीं, अभी बर्तन बचे हैं। रिचा का बिल्कुल भी मन नहीं था आज कुछ करने का तो वो बाहर सोफे पे ही सो जाती है। उसे पता था कि मैं कमरे में जाऊंगी तो वो फिर धक्का मुक्की करने में लग जाएगा मेरे बिना मन के बिना मर्जी के। अगले दिन रिचा दिवाकर को बताती है कि मेरे पीरियड्स शुरू हो गए हैं तो दिवाकर कहता है कि अच्छा अब तुम किचन में मत जाना। रिचा पूछती है क्यों? तो दिवाकर कहता है कि क्योंकि तुम्हें रेस्ट चाहिए ना, तुम रेस्ट करो, मैं चाय नाश्ते का देख लेता हूँ। दिवाकर बाहर से नाश्ता ले आता है। अब क्लिनिक से दिवाकर एक महिला भेजता है घर की सफाई के लिए। रिचा डस्टिंग करने लगती है तो महिला कहती है कि आप आराम करो भाभी, वैसे भी इस घर की औरतों को आराम बड़ी मुश्किल से मिलता है। रिचा पूछती है कि काम वाली मिल जाएगी क्या? तो महिला बोलती है कि
कितनों को लेके आई पर एक भी नहीं टिकी। आपके घर में ना किचकिच बहुत करते हैं और जब तक ऋचा के पीरियड्स नहीं खत्म हो जाते हैं यही महिला खाना पीना बनाना और घर के काम करने वाली थी। दिवाकर और पापा जी को नाश्ते में खाने की आदत थी मस्त मस्त खाना, लेकिन एक्चुअल में जो नाश्ते में खाया जाता है महिला वही बना के रख देती है। दोनों इंतजार में थे कि कब खत्म होंगे ऋचा के पीरियड्स, कब खाने मिलेंगे पकवान। ऋचा इस बीच अपने डांस वीडियो देखती रहती थी तो उसका मन करने लगा कि कुछ तो करना चाहिए मुझे। ऋचा एक डांस अकेडमी में डांस टीचर के लिए अप्लाई कर देती है। पीरियड्स खत्म हो जाते हैं तो खाना खिलाते वक्त ऋचा पापा जी से कहती कि मैं सोच रही हूँ कि जॉब कर लूँ डांस टीचर की, बचपन से कर रही हूँ, 4 साल से सीखा भी रही हूँ, मेरा खुद का डांस भी है। दिवाकर कहता है ये तो तुम्हारी हॉबी है ना, हॉबी को जॉब कौन बनाता है। पापा जी दिवाकर की बात पर हामी भरते हुए कहते हैं कि हाँ, और हमारी फैमिली में सूट भी नहीं करेगा। दिवाकर ऋचा से कहता है कि देखो अभी अप्लाई मत करो, बाद में मैं पापा से बात कर लूंगा, और वैसे भी गर्भवती होने के बाद तो ये जॉब सब छोड़ना ही पड़ेगा ना, तो क्यों परेशान होना। इतने में ऋचा का मुंह बन जाता है। अब घर पर आते हैं एक दिन के लिए रिश्तेदार तन्नू भैया और बिन्नी भाभी। तन्नू भैया शिकंजी बनाने को कहते हैं, दिवाकर हार्ड कॉफी और पापा जी के लिए चाय। जब तक वो सब कुछ बना के लाती है ये लोग बोतल खोल लेते हैं। बिन्नी भाभी कहती है कि लाई है तो पी लो ना। तन्नू भैया टेस्ट करते ही बोलते हैं कि शिकंजी बनाना भी एक कला है, शिकंजी नींबू पानी की तरह थोड़ी ना होती है। बिन्नी भाभी कहती है कि ये घर है, कोई ढाबा थोड़ी है। तन्नू भैया हंसते हुए कहते हैं कि बीवी कमाओ होना तो धौंस हमेशा जमाती है। अब बात आती है खाने में क्या खाना है तो ऋचा कहती है कि खाना बन गया है, लेकिन इन लोगों का मन था मटन खाने का। तन्नू भैया कहते हैं मटन तो मैं बनाऊंगा, तुम लोगों को आज अपने हाथ का मटन खिलाता हूँ। फिर क्या मटन बनाया जाता है, बनाया तो ठीक लेकिन पूरे किचन को कबाड़ खाना कर दिया, कूड़ेदान सा बना दिया किचन को। ऋचा ने किचन को ठीक करना शुरू किया ही था कि तभी फिर से फरमाइश आ जाती है 3 शिकंजी की। अगले दिन फिर टेस्टी टेस्टी खाना बना के सबको नाश्ता कराती है। लंच भिजवाकर वो तैयार हो जाती है जाने के लिए। आज इंटरव्यू था उसका जहां अप्लाई किया था उसने। वो निकल ही रही होती है कि तभी पापा जी आकर पूछते हैं कहीं जा रही हो। ऋचा बताती है अपनी बात तो पापा जी कहते हैं कि मैंने मना तो कर दिया था ना, इसके लिए तो फिर क्यों जा रही हो। आपकी जो मम्मी जी है ना, उन्होंने भी पीएचडी की है इकोनॉमिक्स से, मगर घर और बच्चे हमेशा जॉब से पहले रहे हैं। ऋचा उन्हें मनाने की कोशिश करती है पर पापा जी उसकी सुन ही नहीं रहे होते, सुन के भी अनसुना कर दे रहे थे। ऐसे वक्त पे क्या ही करती ऋचा, नहीं जाती वो। ऋचा में वो काबिलियत तो थी लेकिन उसका हुनर उसकी इस शादीशुदा किस्मत के आगे घुटने टेकती नजर आ रही थी। अब हम देखते हैं कि ऋचा और दिवाकर गए होते हैं ऋचा के दोस्त के घर डिनर करने, और खाना खाने के बाद दिवाकर झूठी प्लेट्स उठाकर रखने लगता है तो ऋचा मजाक में बोलती है अरे वाह, यहाँ तो तुम बड़ी हेल्प कर रहे हो। दिवाकर कहता है मैं तुम्हारी मदद नहीं करता क्या। ऋचा कहती है कैसी मदद, किचन तो क्या जनाब टेबल से उठते तक नहीं है। घर पे पापा जी के साथ बैठते हैं खाने को और पापा जी के साथ ही चले जाते हैं। दिवाकर ने कहा मैं भी क्लिनिक में अकेला ही काम करता हूँ, तुम आओगी क्या वहाँ काम करने। जिस पे ऋचा कहती है तुम जाने दोगे मुझे बाहर काम करने। फ्री की कुक और काम वाली जो मिल गई है। ऋचा वाइन के नशे में थी तो आज इतना सब बोलने की हिम्मत कर ली। दिवाकर अकेले में ऋचा से कहता है कि क्या बोल रही हो तुम, मैंने तुमसे इसलिए शादी की थी कि मुझे फ्री की कुक और काम वाली चाहिए थी, इसलिए लाई हो तुम यहाँ ताकि मेरा मजाक बना सको अपने दोस्तों के सामने। ऋचा कहती है कि मैं मजाक कर रही थी। घर आकर दिवाकर मुंह सुजाए लेटा हुआ था। ऋचा कहती है कि लड़ाई का गुस्सा लेके नहीं सोना चाहिए पति पत्नी को। ऋचा उससे माफी मांगती है तो वो शांत हो जाता है। फिर अचानक ऋचा के साथ करने लग जाता है सीधा। कोई फोर प्ले नहीं, कोई रोमांटिक बातें नहीं, सीधा मेन कोर्स। ऋचा की तो इच्छा ही मर गई थी कुछ करने की। दिवाकर ने अब तक प्लम्बर नहीं बुलाया था, पानी और बहने लगा था। ऋचा दिवाकर से फिर कहती है कि किसी को बुला लो इसे ठीक करने के लिए। तो दिवाकर कि मेरा बैग पैक कर दो, मुझे कॉन्फ्रेंस के लिए जाना है। दिवाकर कहता है कि पापा का बर्थडे आने वाला है, लंच पर उनके दोस्त आएंगे तो खाना एकदम कड़क होना चाहिए। जाते जाते दिवाकर फिर अपनी गर्मी निकालने के लिए आगे बढ़ता है तो ऋचा उसे पीछे करते हुए कहती है कि नहीं करना मुझे अभी। संभोग क्या सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए करते हैं क्या। दिवाकर ने कहा हम शादीशुदा हैं, फैमिली प्लानिंग तो करेंगे ना। ऋचा कहती है कैसे ऐसे मशीनी संभोग करके, तुम्हें दिखता नहीं कि मुझे दुखता है। जब तुम मेरे साथ करते हो तुम्हें बस करने से मतलब है, संभोग करना कोई काम नहीं है कि काम किया और बस चलते बने। थोड़ा तो प्यार करो यार, मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं, हमेशा सीधा शुरू हो जाते हो और खत्म होते ही बस खत्म। तुम्हें बड़ा अनुभव है इसका, इच्छाओं की बात करती हो, इच्छाएं पूरी करने लायक है भी कुछ तुम में। किचन की बात आती है तुमसे, शक्ल देखी है अपनी आईने में, आई बड़ी बताने वाली, इतना कह के वो चला जाता है। अब करवा चौथ का दिन आ जाता है, बुआ जी आ जाती है घर पे। बुआ कहती है कि मैं तुम्हारी सास की ड्यूटी करने आई हूँ। लीकेज देख के बुआ जी
रिचा को ही ताना मार देती हैं कि बेटा घर जितना साफ रहता है घर में उतनी ही बरकत होती है। खाना बनाते वक्त बुआ कहती है कि मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है, तुम्हारी सास को मैंने ही खाना बनाना सिखाया था। रिचा उन्हें अपनी डांस वीडियो दिखाते हुए बताती है कि मुझे डांस करना बहुत पसंद है। खाना खाते वक्त पापा जी ज्ञान दे रहे होते हैं कि उपवास रखना सेहत के लिए बहुत अच्छा है। ये सब करवा चौथ वगैरह सोच समझ के बनाया है। हर प्रथा के पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक कारण जरूर होता है। बुआ जी भी हाँ में हाँ मिलाती है। बुआ जी ने भी व्रत रखा हुआ था, उनको बीपी की समस्या थी तो तबीयत खराब होने लग रही थी। तो रिचा कहती कि आप दवाई खा लो ना बुआ जी, लेकिन वो मना कर रही थी। लेकिन फिर भी केयर करते हुए रिचा कहती कि आप दवाई खा लो, व्रत रखना इतना भी जरूरी नहीं है। बुआ भड़क जाती है और कहती है मुझे कोई दिक्कत नहीं है व्रत रखने में, इतनी उम्र होने को आ गई मेरी और तुम्हारी जनरेशन को देखो अभी से दिक्कत होने लगी। अपने व्रत पे ध्यान दो तुम तो। तुम्हारी सास कह रही थी कि खाना बनाते वक्त तुम्हें दाना चुगने की आदत है, ऐसा ना हो कि मटर पनीर बनाते वक्त पनीर पनीर खा लिया और मटर मटर रह गया खाली। रिचा देखती है कि बुआ जी पापा जी को उसकी डांस वीडियो दिखा रही है। दिवाकर आकर कहता है कि तुम्हारा सोशल मीडिया प्राइवेट क्यों नहीं है और डांस वीडियो क्या कर रहे हैं वहां पे तुम्हारे, डिलीट करो इनको, ये सब अच्छा नहीं लगता। अब ज्यादा हो रहा था तो रिचा साफ मना कर देती है कि नहीं करूंगी। क्या कर लोगे, त्योहार का दिन रोते हुए बीतता है रिचा का। व्रत तोड़ने का समय आता है तो सब लोग रस्म करवाते हैं, लेकिन रिचा के लिए ना प्यार था ना इमोशन, बस फॉर्मेलिटी थी सब कुछ। अब पापा जी के जन्मदिन का दिन आ जाता है तो सभी लोग आए होते हैं, सब पार्टी कर रहे थे और रिचा अकेली बैठी थी किचन में। सबकी डिमांड और हर फरमाइश जो आ रही थी। अब ऑर्डर आता है 9 ग्लास शिकंजी बनाने का, वो भी अलग अलग स्वाद के हिसाब से। पार्टी में तन्नू भैया डांस कर रहे थे तो वो कथक के स्टेप करते हुए दिवाकर से कहते हैं कि ये देखो तुम्हारी बीवी का डांस स्टेप। दिवाकर किचन में जाकर रिचा से कहता है मैंने बोला था ना वीडियो डिलीट करने को, सबके सामने मजाक बन गया मेरा। वो चिल्ला के बोलता कि शिकंजी क्यों नहीं बनाई अभी तक, जल्दी बना के भेजो बाहर। किचन में लीकेज इतना बढ़ गया था कि बाल्टी भर गई थी पूरे गंदे पानी से। पानी अब सर से ऊपर आ चुका था। रिचा ने अब तक जो कंट्रोल कर रखा था उसका कंट्रोल बटन झल के खाक हो जाता है और चढ़ जाता है उसका पारा। वो गंदे पानी की बाल्टी उठाती है और उसी का पानी ग्लास में डाल के बाहर पहुंचा देती है कि लो पी लो शिकंजी। दिवाकर गुस्साते हुए किचन में आता है तो रिचा बचा हुआ गंदा पानी उसके मुंह पे मारकर घर से निकल जाती है और अपने घर पहुंच जाती है। उसके माँ बाप रिचा की सुनने के बजाय उसे ही समझा रहे होते हैं कि इतनी सी बात पे घर छोड़ के कोई आता है क्या, चलो मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ, माफी मांग लेती हूँ। तभी वहां उसका छोटा भाई आता है बाहर से जो कि पानी मांगता है। माँ रिचा से कहती है कि चलो तुम ठंडा पानी पी लो और अपने भाई को भी दे दो। रिचा चिल्ला के कहती है कि नहीं दूंगी मैं। क्यों दूं, वो खुद नहीं ले सकता क्या, इसके हाथ पैर नहीं है क्या, आप जैसे परिजनों ने ही बिगाड़ रखा है अपने बच्चों को। माँ कहती है कि बेटा इतना क्यों भड़क रही हो, तो रिचा कहती है कि बेटा नहीं हूँ मैं, बेटी हूँ बेटी, हर वक्त बेटा बेटा लगा रखा है। जो इज्जत बेटों को मिलती है ना वही सब बेटी को भी मिलनी चाहिए। इतना कह के वो अपने कमरे में चली जाती है। थोड़े दिन बीतने के बाद हम देखते हैं कि अब दिवाकर ने दूसरी शादी कर ली है। ले आया वो घर के लिए नई बहू, सॉरी बहू कम और नौकरानी ज्यादा, जो कि वही सब काम करते हुए दिखाई पड़ती है। रिचा जो करना चाहती थी वही कर रही है। वो एक डांस टीचर बन ही जाती है और उसके इस काम और हुनर से वो काफी खुश भी लग रही है। इसी के साथ इस फिल्म का अंत होता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको इस फिल्म की कहानी, मुझे कमेंट करके अपने विचार जरूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी।